क्या आपको लगता है कि आप फेल हो गए हो और आप जिस लेवल पर खड़े हो वहां पर बाकी लोगों की तुलना में आप उम्र में थोड़े बड़े हो? तुम्हारे पास मेहनत करने के लिए समय नहीं है। तो इस पोस्ट में कही गई बातें आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। इसीलिए ये आर्टिकल पूरा और ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि आपकी जिंदगी एकदम बदल सी जाएगी। जिंदगी के जंग के मैदान में लड़ने वाले की उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है, जल्दबाजी नहीं, जोश देखा जाता है। गिरने वाले को नहीं, गिरकर उठने वाले के लिए तालियां बजाई जाती हैं। किसकी सांसें फूल रही है और किसकी सांसें चढ़ रही हैं, इन सब से कहीं दूर जो अकेला ही कई सारों का मुकाबला करता है, उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। इस छोटे से जीवन में अनगिनत बवंडर, तूफान, सुनामी आते रहते हैं। रावण को तो हारना ही था, क्योंकि रावण में 10 दिमाग थे, जिसका मकसद और विचार एक थे। वो बढ़ता गया और बाकी सब ठहरता गया। जो जम जाता है उसे भुला दिया जाता है, और जो बढ़ता जाता है लोग उसकी उम्र नहीं, हौसला देखते हैं। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, शायद ऊपर से देखने वाला भी उनसे तलब होता है। ऐसी सोच से लोगों का काफिला रुकता जाता है। और कोई ऐसा एक इंसान भी होता है जिसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हमारी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी भी देर नहीं होती। जो नहीं कर पाता है वो कमियां गिनाता रहता है, और जो हारने के बावजूद जीत की आश रखता है उसकी हार नहीं, जीत का हौसला देखा जाता है। जिंदगी के कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर चलते चलते इंसान अकेला हो जाता है। इन पड़ावों में व्यक्ति या तो सबसे आगे हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है। कुछ भी हो, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना, क्योंकि जिंदगी में अलग रहने वाले का डर नहीं, हौसला देखा जाता है। पतंग की जिंदगी छोटी होती है, जब वो उड़ती है तो बड़ी तेजी से दौड़ती है। कट जाने के बाद वो सीधी जमीन पर नहीं आती, बल्कि बड़े गर्व के साथ अपना आखिरी सफर तय करती है, क्योंकि उसको पता है कि गिरने वालों की गहराई नहीं, ऊंचाई देखी जाती है। जीना आसान है, या तो कुछ करो या मत करो, लड़ जाओ या मर जाओ, जल जाओ या आग लगा दो। बीच वाले इंसान को बीच का देखा जाता है, और जो जीतता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। हम सब चंद काल के लिए इस धरती पर आते हैं, लेकिन इस थोड़ी जिंदगी में भी हम समय बर्बाद करने में लग जाते हैं। जिसने समय के धारे महत्व को समझ लिया, उसको जिंदगी के समुंदर का असली तैराक कहा जाता है, और जो जीत जाता है उसकी उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। कभी रुकना मत, आप फेल ही तो हुए हैं, जिंदगी खत्म थोड़ी हुई है। अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ देर नहीं हुई, उठ और लग जा अपने मकसद को पूरा करने में। थोड़ा वक्त ही तो ज्यादा लगेगा, और क्या फर्क पड़ता है। जब जीत जाएगा तो देखना लोग आपकी उम्र नहीं, हौसले की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जीतने वाले की उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। और कितनी बार बोलूं, दोस्तों, मकसद होना और उसमें सफल हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सफलता हर किसी को आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अलग सोचना और करना पड़ता है, और उससे ज्यादा कामयाबी पाने के लिए खुद को प्रेरित रखना पड़ता है। जब तक आपके अंदर सफलता पाने की मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। मोटिवेशन हमें मेंटली तैयार रखती है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर कर रहा है जिसमें वो सफल होना चाहता है। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो वो ज्यादा सैलरी पाना चाहता है। कोई अगर बिजनेस कर रहा है तो वो उस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। यानी कि हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद जरूर है जिसमें वो सफलता हासिल करना चाहता है। अब तक बहुत से लोग हमारे जीवन में आकर जा चुके हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते थे, जो हमारे लिए बेहतरीन शिक्षक हो सकते थे, लेकिन हम अपने घमंड, बड़प्पन और छोटी सोच के कारण उनसे जुड़ ही नहीं पाए, ना ही उनसे कुछ सीख पाए। कुछ लोग जो कल हमसे बहुत नीचे थे, आज वो सफलता में हमसे बहुत आगे भी पहुंच गए होंगे। इसलिए जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिन्हें सीखा जा सकता है, या उनके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आपके बहुत काम की है, तो वो चीज उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे सीखें, क्योंकि सफलता की राह में वो शिक्षा आपके भी काम आ सकती है। हम लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने और सिखाने का ये सिलसिला
हर समय चलता रहता है। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को रचनात्मक विचारों की खुराक देते रहें। अच्छी चीजों की कद्र करें, दूसरों का सहयोग करें, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। दिन के अंत में आप बेहतर महसूस करेंगे। वहीं गलत विचार, दुख, गुस्सा और नाकामयाबी से भरे विचारों को दिमाग से निकालते रहें। इनसे नुकसान ही होता है। हम असफल होते हैं तो बहाने बनाते हैं कि इस वजह से मैं असफल हुआ, और फिर उस बहाने का सहारा लेकर हम दोबारा कोई रिस्क लेने की सोचते ही नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपनी असफलता, नकारापन और कामों को समय पर पूरा ना करने का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते हैं। बहानों की आड़ लेकर वो सफलता पाने की कोशिश करते हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि सफलता के लिए अनुकूल हालात बनाने की कोशिश भी करनी पड़ती है। सफलता पाने के लिए काम से बचने के बहाने ढूंढने के बजाय हमें पूरी मेहनत से उस काम पर लगना पड़ता है। बहाने बनाकर हम अपने काम से भले ही बच जाएं, लेकिन बहानों की आड़ में हम कभी सफलता नहीं पा सकते। बहुत से लोग होते हैं जो हर काम जल्दबाजी में करते हैं। वो हर काम में ऐसी जल्दबाजी दिखाते हैं कि आज के बाद उनके पास फिर उस काम को करने का समय ही नहीं होगा। जल्दबाजी के चक्कर में ना वो ठीक से खा पाते हैं, ना वो किसी से ठीक से मिल पाते हैं, और ना ही ठीक से अपने काम में फोकस कर पाते हैं। जल्दबाजी में रहने वाले लोग और हर काम में जल्दबाजी दिखाने वाले लोग अक्सर चीजों को गलत कर देते हैं।